हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए सदिश का जो परिमाण है वो बी सदिश के परिमाण के बराबर है और ये बराबर है ए सदिश धन बी सदिश के परिमाण के, तो बोला जा रहा है ए सदिश व बी सदिश के बीच का कोण कितना होगा। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा है 60 अंश, तीसरा है 120 अंश, चौथा है 180 अंश। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए तो हमारे पास में दो सदिश हैं। ए सदिश कुछ इस तरीके से है, बी सदिश कुछ इस तरीके से है। ए सदिश व बी सदिश के बीच का जो कोण है वो थीटा है। अब जैसा कि पता होगा कि आपको जो थीटा होता है किन्हीं भी दो सदिशों के बीच में, वो होता है 0 से 180 के बीच में, अर्थात 0 से पाई के बीच में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए सदिश धन बी सदिश का जो परिमाण होगा वो बराबर होता है वर्गमूल के अंदर ए सदिश का परिमाण उसका वर्ग धन बी सदिश का परिमाण उसका वर्ग धन 2 गुणे ए सदिश का परिमाण गुणे बी सदिश का परिमाण गुणे कॉस थीटा, जहां थीटा है ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि जो ए सदिश है वो बराबर है बी सदिश के और ये बराबर है ए सदिश धन बी सदिश के परिमाण के बराबर। हम मान लेते हैं कि जो ए सदिश का परिमाण है वो ए है, बी सदिश का जो परिमाण है वो बी है और ए सदिश कुछ इस तरीके से है और बी सदिश कुछ इस तरीके से है। दोनों के बीच में कोण थीटा मान लेते हैं, तो इसी थीटा का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो ए सदिश धन बी सदिश का परिमाण होगा वो बराबर होगा वर्गमूल में ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab कॉस थीटा। अब क्योंकि ए और बी आपस में बराबर है, ये दिया गया है, अर्थात ए का परिमाण बी के परिमाण के बराबर, इसलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी की जगह ए रख देते हैं। तो आपको ए सदिश धन बी सदिश का जो परिमाण है वो मिलेगा वर्गमूल में ए का वर्ग धन ए का वर्ग धन 2a का वर्ग कॉस थीटा। क्योंकि ये दिया गया है ए और बी के बराबर, तो इसको ए के बराबर मान लीजिए कर दिया, तो दोनों तरफ का वर्ग कर दें अगर, तो यहाँ मिलेगा ए का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन ए का वर्ग धन 2a का वर्ग कॉस थीटा। ए का वर्ग दोनों तरफ से कट जाएगा तो हमें मिलेगा एक बराबर, इधर हो जाएगा 2 धन 2 कॉस थीटा, जिसका मतलब है कि यहाँ से आपको मिल रहा है 2 कॉस थीटा बराबर ऋण 1, अर्थात कॉस थीटा का मान आपको मिल रहा है ऋण 1/2, जिसका मतलब है कि जो थीटा है उसका मान हो जाएगा 120 अंश के बराबर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।